क्विकली अपने क्लोजिंग ट्रेड्स भी बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक दोनों अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक ये भी एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। 99 रुपीज़ के करीब का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नज़र आते हैं मुझे 110 से लेकर 112 रुपए के। तो पंजाब नेशनल बैंक को लॉन्ग करें। आज के वॉल्यूम्स भी इसमें काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स हैं, यानी कि कुछ नई खरीदारी हुई है ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि मन्नप्पुरम फाइनेंस यहाँ पे हमें लगता है कि वीकनेस और बढ़ सकती है। उसका रीज़न यही है कि ये स्टॉक में जो नंबर्स आए थे और माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एवरी रैली एक प्रेशर में रहेगा। आज इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, यानी कि नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो करंट लेवल से यानी 153, 152 के करीब इसे शॉर्ट करें और सेल करके चले। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 157 का, नज़दीक का स्टॉप लॉस है क्योंकि हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं और टारगेट्स नज़र आते हैं मुझे 140 रुपए के। तो मन्नापुरम को शॉर्ट करें और पीएनबी को लॉन्ग करके चलें। बैंक्स पर अब भी दिग्गज एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम, पंजाब नेशनल बैंक को खरीदने की राय और मन्नप्पुरम फाइनेंस में यहाँ पर बिकवाली की रणनीति। 140 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ आते हुए दिख सकते हैं और पीएनबी में 110 तक के टारगेट्स मजबूती के साथ इस वक्त कमजोर बाजार में खड़ा हुआ। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। आपके क्लोजिंग ट्रेड्स, बाजार पर आपका आउटलुक हमने जाना। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मानसी। यहाँ पे मेरी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स में मुझे सबसे पहले फार्मा साइड से ग्लेनमार्क पसंद आ रहा है। ग्लेनमार्क का अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस गिरावट के अंदर भी स्टॉक ने एक जो नैरो रेंज फॉर्मेशन थी उसको कंटिन्यू करा है आज के सेशन में। जैसे ही आपको 1700 के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक के अंदर कोई भी एक रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे नहीं देखने को मिल रहा है। 1830 का यहाँ पे टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आपको 1645 का मेंटेन करके चलना रहेगा। हालांकि जिस ये जो गिरावट है इसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वैसे ही बीएचईएल का स्टॉक है वो यहाँ पे मेरी सेल साइड की रिकमेंडेशन रहेगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का एक जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है यहाँ पे एक बेरिश साइड में यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और अगेन आज के सेशन में स्टॉक ने एक ओपन हाई के साथ अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी एक रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करा है और वहां से आपको फर्दर एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप उसको सेल कर सकते हैं। 222 का यहाँ पे टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 238 का लगा के रखना है। तो तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से ये स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स आपके सामने। लेकिन इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट को अगर देखेंगे, गिरावट जहां है सेक्टर स्पेसिफिक, बैंक्स, फाइनेंशियल्स थोड़ा बहुत मार्केट को संभालने का काम कर रहे हैं। इसके ठीक सामने हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली ही पाएंगे आप। आईटी हो चाहे फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल्स, तो डिफेंसिव्स भी इस वक्त बाजार को नहीं संभाल रहे हैं। नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हुआ है लेकिन कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट नंबर्स अब भी आने बाकी हैं, जैसे कि टाइटन और डॉक्टर रेड्डीज के तिमाही नतीजे निफ्टी स्पेस में कल आते हुए दिखेंगे। अनुमान यही लगाकर चल रहे हैं कि टाइटन के मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में भी मुनाफे में बढ़त देखी जा सकती है। हालांकि यहाँ अगर आप देखें रेवेन्यूज के फ्रंट पर नंबर्स को ठीक से एवेल्युएट करना होगा। श्रीकांत, टाइटन और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, ये लैबोरेटरी हॉस्पिटैलिटी स्पेस काम कर रहा था, आज कमजोर बाजार में वैसे नहीं टिक पाया है। बिल्कुल, तो देखिए टाइटन में तो हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने एक लोअर बाउंड्री की तरफ आ चुका है। यानी हमने मल्टीपल टाइम्स पिछले 1 साल में देखा है कि ये स्टॉक ने 3100-3200 के करीब आने के बाद रिकवरी की है और हमेशा ही 3800 के करीब इसमें बड़ा सेलिंग भी आया है। अभी हमें लगता है कि वापस से 3200-3100 के करीब आ रहा है और इन लेवल्स पे अगर इन्वेस्टमेंट का अगर नज़रिया हो तो बिल्कुल करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। बट अगर ट्रेडिंग का अगर कुछ एक व्यू बनाना है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ट्रेडिंग करना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि रिस्की हो सकता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़े हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके चलें विद अ मीडियम टर्म व्यू और टारगेट्स वापस से रखें 3500 से लेकर 3800 रुपए के। फॉर डॉक्टर रेड्डी मैं कहूँगा यस, यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आया है और ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें से इसे अवॉइड करें और अगर कोई पोजीशन अगर बनानी हो फार्मा सेक्टर में तो मुझे लगता है कि लुपिन लैबोरेटरीज या तो औरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक को प्रेफर किया जा सकता है। लेकिन करंट लेवल से एटलीस्ट डॉक्टर रेड्डी को अवॉइड करें। रेड्डीज लैबोरेटरी से दूर रहने की सलाह और टाइटन में भी ट्रेडिंग का नजरिया ना बनाकर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो सोचा जा सकता है। बहरहाल नतीजों से पहले कॉशियस रह सकते हैं इन स्टॉक प्राइसेस, तो इस कॉशियसनेस पर नजर रखनी चाहिए।